सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अजामिल जो है रहते हैं और वहां भाग्यवश एक संतों की टोली ने प्रवेश कर दिया। माने संत, पहले तुमने देखा होगा कि संत जो है भ्रमण करते थे, गांव में आते थे और जो गांव के लम्बतदार मुखिया इत्यादि होते थे वो उनकी व्यवस्था करते थे, देख रेख, खाना पीना, रहना सहना, सारी व्यवस्था गांव के जमींदार मुखिया की व्यवस्था। प्रत्येक गांव में मंदिर होता था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अजामिल ऐसे गांव में रहते थे जिस गांव में ना मंदिर है, ना धर्मशाला है, ना स्कूल है, ना डॉक्टर है, और कहां रहते थे? पूरा गांव निकल करके गांव के छोर पर। वैसे वर्णन आता है कि ब्राह्मण को गांव के मध्य में बसाना चाहिए, बीच में। भाई इधर वाले भक्त हो, उधर वाले भक्त हो, सब तेजी से पहुंच जावे। और जो बिल्कुल गांव के बाहर बसेगा, अलग बसेगा, तो पुराने लोग कहते थे भैया 2 नंबर वाला है, वो उसका काम पता नहीं कैसा काम है। तो अजामिल कहाँ रहता था? गांव के बाहर। जैसे अपने चर्राई को पुलिया है, अलग मकान बना करके। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वहां संत आए, रात्रि का समय हो गया, शाम हो गई। संतों ने कहा गांव में प्रवेश करते हुए कि भैया इसी गांव में आज रात्रि विश्राम कर ले। लोगों से पूछा, बैठे थे लोग चौपार पर, पूछा, बोले भैया, बोले इस गांव में कोई मंदिर है? लोगों ने कहा नहीं। संतों ने कहा भैया मंदिर नहीं है तो बड़ी गड़बड़ है। मंदिर नहीं है तो बोले क्या करें? बोले भैया तो कोई धर्मशाला होगी। देखो चहल पहल मत करना, आराम से अपना काम करना। कथा अभी तो वो बहुत टाइम में होगा, कृष्ण बहुत कथाएं करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ संतों ने कहा धर्मशाला है, बोले धर्मशाला भी नहीं है। तो भैया बोले धर्मशाला नहीं है तो पाठशाला है? बोले पाठशाला भी नहीं है। अब भैया जिस गांव में स्कूल ना हो, क्या पूछना उस गांव की? सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, तब जो है संतों ने कहा कि भैया अब जब ये स्थान नहीं है तो तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण होगा? तो लोग बागों ने कह दिया, बोले महाराज ब्राह्मण तो है। बोले कहाँ रहता है? बोले पूरा गांव निकल जाना, आगे रास्ते में उन्हीं का घर है। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, अजामिल उस समय निकल गया था चोरी करने के लिए। अजामिल चोरी करने के लिए निकल गया था, तब तक संत पहुंचे। संतों ने ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर के पुकारा, कोई ब्राह्मण देवता है क्या? अब ब्राह्मण देवता तो गए थे दूसरे काम के लिए। उनके घर से उनकी पत्नी आई, बोले उन्होंने देखा साधु संत, एकदम घबरा गई, अरे ये मेरे दरवाजे कैसे आ गए? संतों ने कहा पुत्री आज रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, भोजन करेंगे। तो आप तो ब्राह्मण हैं, कोई बात नहीं, आप हमें भोजन बना दें, हम हारे थके भी हैं और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। श्रीराधे, आपके बीच में सम्मानीय हमारे श्री जितेंद्र सिंह यादव जी नीतू अपरा से पधारे हुए हैं। पूज्य व्यास जी का स्वागत किया, भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
श्री राधे। अब उसने इस बात को सुना, वो रह गई, बोले महाराज मैं भोजन नहीं बना सकती हूं। अब वो भोजन क्यों नहीं बना सकती थी? वो भी अपने धर्म से डर रही थी कि मुझ पर कोई पाप ना हो जाए, संत हैं। उसने कहा महाराज मैं भोजन नहीं बनाने योग्य हूँ, मैं भोजन नहीं बना सकती हूँ। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप भोजन नहीं बना सकती तो आटा दाल हमको दे दो, हम टिक्कर बना लेंगे। भैया उस वैश्या ने सोचा रात में कहां जाएंगी, दया आ गई, आटा दाल दे दिया। संतों ने अपने हाथ से भंडारा बनाया, भगवान को भोग लगाया। एक बात बताएं, जब भी भोजन आप करें भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन कर भोजन कर भोजन बन जावे तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। वैसे तो ये नियम होता है कि अगर घर में लक्ष्मी कहीं से कुछ पैसा देला, टका पैसा कछु आ जावे तो घर में ठाकुर जी हो तो उनके चरणों में जरूर रखना चाहिए। उन्हें बता दे देना चाहिए कि इतना लाए हैं। अब लोग बाग उधर तो जाते नहीं, जेब में ही रखते, और पैसा ज्यादा आ गया तो कलारी पे जाएंगे, ठाकुर जी के पास कौन जाएगा। बल्कि ठाकुर जी के पास जाए, ऐसा नियम है, नया वस्त्र पहने तो सबसे पहले ठाकुर जी को दिखाएं। तुमने देखा पुरानी माताएं बनियान वगैरह जब आती थी, छोटे छोटे थे, वो कहती थी पहले जाओ तुलसा माता पर चढ़ा दो फिर पहनना। ये नियम थे। ये नियम क्यों थे? ये लुप्त होते चले जा रहे हैं। अब आज का व्यक्ति यहाँ से जाएगा भांडेर में पैंट शर्ट खरीद करके पहन करके और कार से चला जाएगा ग्वालियर। घर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, जबकि ऐसा नहीं। जो भी है पहले ठाकुर जी को तो बताओ, प्रभु जी लाया हूं, जो मुझ पर जमेगा कि नहीं जमेगा। ठाकुर जी को जम गया तो तुम्हें भी जम जाएगा। सुखदेव कहते हैं हे राजन परीक्षित, उस वैश्या ने जो है उन संतों को आटा दे दिया, उन्होंने भोग लगा करके और भोजन पाया। और संत का आसन अलग होता